इन स्विंग ट्रेडिंग हाउ प्राइस एक्शन को कैसे यूज करेंगे जिसमें जो है कोई कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इम्पोर्टेंट जो है बहुत सारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर है स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है वो उनकी जो प्रैक्टिस रहती है वो प्राइस से ही जो है वो सब कुछ जो है वो देख के जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। तो प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है, रीडिंग द स्टोरी ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं, बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई का जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग and trading based on the structure not on the prediction, indicators are lagging होते हैं and price is the real जो है वो टाइम ट्रूथ बताता है, वो रियल टाइम में जो है वो एग्जैक्टली बताता है कि कहाँ पे जो है वो प्राइस जो है वो जा रहा है। तीन टाइप के जो है वो प्राइस मूव करता है, आपका अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है एंड द साइडवेज में होता है। तो अप ट्रेंड में हायर हाइज बनता है, हायर लोज बनता है ना। एंड यहाँ पे जो है हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज। तो दिस इज द अप ट्रेंड हो गया। एंड डाउन ट्रेंड में लोअर लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनता है यहाँ पे। एंड दिस इज द डाउन ट्रेंड, यहाँ पे फॉलिंग है, ये राइजिंग है। तो ये स्विंग हाई, यहाँ पे फिर लो, स्विंग हाई, लोअर लोज, है ना। तो लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनता है इधर डाउन ट्रेंड में। साइड वेज में आपका जो है वो दिस इज द साइड वेज में आपका जो है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक जो है पैरेलली जो है वो ब्रेकआउट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में जो है वो प्राइस जो है वो मूव करता है, ठीक है ना। देन द सेकंड स्टेप इज क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना कि जहाँ पे जो है सपोर्ट है, जहाँ पे जो है वो बायर्स एंटर करते हैं, ठीक है ना। एंड रेजिस्टेंस जो है जहाँ पे सेलर जो है वो डोमिनेट करते हैं, है ना। तो जहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जब मेजर स्विंग हाइज है, मेजर स्विंग लोज है, डेज का हो सकता है या कुछ दिनों का होगा, तो वहां पे जो है एक लाइन ड्रॉ करके जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है। एंड ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, तो यहाँ पे जो है वो स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट करता है रेजिस्टेंस के पास में, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट करता है, देन प्राइस कम बैक करता है रीटेस्ट करने के लिए ब्रेकआउट लेवल को, और बायर जो है वो डिपेंड करता है लेवल को, तब वहां पे जो है वो एंटर होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है। तो ये जो है वो फॉल्स ब्रेकआउट को जो है वो यहाँ पे जो है वो रोकता है। तो कैंडल कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे बुलिश एनगल्फिंग है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है, रिजेक्शन वीक कैंडल, वहां पे हाइट है। एंड द नेक्स्ट जो है वो वॉल्यूम कंफर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकआउट विदाउट वॉल्यूम ट्रैप है, लेकिन अगर ब्रेकआउट है विद अ हाई वॉल्यूम तो वहां पे इंस्टीट्यूशनल एंट्रिंग है। वॉल्यूम शोज द पार्टिसिपेशन एंड प्राइस जो बताता है वो डायरेक्शन दिखाता है। तो कंप्लीट सेटअप जैसे एग्जांपल है कि कोई स्टॉक जो है वो 500 के आसपास जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास है, तो उसमें जो है वो ब्रेक्स विद अ हाई वॉल्यूम और 500 को रीटेस्ट करता है, तो वहां पे जो है वो बुलिश कैंडल फॉर्म होगा और एंट्री जो है वो 510 में, स्टॉप लॉस 480 का है एंड टारगेट जो है वो 5